तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आप सभी के चैनल दीपक सिंह ड्रीम्स रिव्यू पर। और हिंदी की वीडियो का इंतजार किया करें सुबह, क्योंकि बहुत कम बच्चे देखते हैं, क्योंकि रात को पॉसिबल नहीं होता है डालने में, क्योंकि संजू भाई को रूम पे जाना है, फिर हमें मतलब अलग अलग जगह निकल जाते हैं तो फिर लेट हो जाते हैं, इसलिए हम लोगों को वीडियो बनाने में थोड़ा लेट होता है। आप लोगों की मैथ की वीडियो बनाना, उसको एडिट करना, अपलोड करना। तो सबसे मैंने हिंदी में बच्चे बहुत कन्फ्यूज हो रहे हैं, और आज भी शायद हिंदी कन्फ्यूजन लायक थी। दो तीन क्वेश्चन थे कन्फ्यूजन लायक थे, लेकिन संजू भाई है अभी साथ में आके सबसे मैंने अपन को गलत कम रखना है, क्योंकि गलत कम रखेंगे तो स्कोर अपने आप इंक्रीज होता है। सबसे मैंने कॉन्फिडेंस बढ़ता है अपने अंदर अगर आप गलत कम करोगे, क्योंकि गलत कम करोगे स्कोर बढ़ेगा, और गलत कम करने से आपका कॉन्फिडेंस इसलिए बढ़ेगा क्योंकि हमने जितने सवाल किए सही किए। सबसे मैंने तुक्का लगाने की आदत कम करना है। उसके बाद आते हैं अपन थोड़ा हिंदी के जो सवालों का एनालिसिस करते हैं। तो एनालिसिस पे आते हैं हिंदी के सवालों का, उसको देखते हैं। तो सबसे मैंने संजू भाई हिंदी पढ़ रहे हैं, इनको एक दो क्वेश्चन फंस जाते हैं हिंदी में। सबसे पहला है सही वर्तनी वाला, सब सभी ने कर लिया होगा, इसमें किसी को कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए नक्षत्र वाले में। उसके बाद है और दिए गए वाक्य का वह मतलब दूसरा वाला है ज्ञान होनी चाहिए, नहीं ज्ञान होना चाहिए होता है, क्योंकि वो स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। इसके बाद अपन बात करते हैं तो जो है पैराग्राफ है, तीनों के तीनों सरल थे, लेकिन कन्फ्यूजन हो सकता है आप लोगों को पैराग्राफ में थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन कन्फ्यूजन लायक नहीं थे भाषा के माध्यम से। नहीं तो जो हिंदी अगर बिल्कुल भी नहीं पढ़ता होगा ना, तो उसको पैराग्राफ में कन्फ्यूजन हुआ होगा। उसके बाद पैराग्राफ दूसरा भाव होता, उसके बाद व्यक्त करता है। उसके बाद है महान का विपरीत सबको पता है तुच्छ होता होगा। उसके बाद है जिनका संबंध अध्यात्म से हो, आध्यात्मिक, इसमें भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य, हाँ जो शुद्ध वाक्य है इसमें कन्फ्यूजन हो सकता है आप लोगों के लिए। उसने भगवान की मूर्ति का दर्शन किया, ये तो गलत है। वह प्रातः काल के समय घूमने जाता है, ये भी गलत है। यह किसके हस्ताक्षर है, सही है। और अध्यापक ने छात्रगणों को, नहीं छात्रगण होता, इसका मतलब सही है। उसने अपनी ममतालु माँ से बड़ा स्नेह किया, इसमें भी आप लोग कन्फ्यूजन हुए होंगे, तो कमेंट करना कि कौन कौन कन्फ्यूज हुए। और उसके बाद है कुछ गए फोड़ा और ससुर वैद, धर्म संकट की स्थिति। तो ये थोड़ा जो है गैर हिंदी भाषी क्षेत्र है, उनको थोड़ा बिना पढ़े कन्फ्यूजन हुआ होगा। उसके बाद है कागजी घोड़े दौड़ाना, तो मतलब व्यर्थ की लिखाई पढ़ाई करना, मतलब कागजी घोड़े दौड़ा रहा है, कोई मतलब ही नहीं है। उसकी बात करते हैं अभिभूति का सही विलोम शब्द है त्रिभूत। तो त्रिभूत ये पढ़ा था क्या तुमने? पढ़ा था, तभी ये सही हो सकता है। उसके बाद है गाय का पर्यायवाची, सभी ने कर लिया होगा, जो कि है धेनु। उसके बाद है वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले, अधिउड़ा, भाई ऐसा कोई सोचना भी मत। उसके बाद है मैं तुम और वह साथ चलेंगे, ये तो हो गया होगा सभी का। एक तो करेला दूजा नीम चढ़ा, ये भी हो गया, इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। उसके बाद है खिचड़ी पकाना, किसी षड्यंत्र की तैयारी करना, इसमें भी मतलब हिंदी कन्फ्यूजन ऑप्शन कर देते हैं आपके लिए। उसके बाद है जो इन्होंने गलत की है संजू भाई ने, उसके है इनमें से एक अशुद्ध वाक्य इनका वही गलत हो गया। इन्होंने लगा दिया वहाँ भीड़ लगी थी, इसका जबकि था मैं अपनी बात का स्पष्टीकरण करने के लिए तैयार हूँ। उसके बाद है निम्नलिखित में किस शब्द का अर्थ लहर नहीं है, तो इसमें जिसने पढ़ा नहीं होगा बहुत कन्फ्यूजन हुआ होगा। आप लोग कमेंट करें कौन कौन कन्फ्यूजन हुआ। इसका शब्द था अर्थ दुकुल, और इन्होंने लगा दिया बीची। और उसके बाद है अब मैं हो गया, और इन्होंने एक ही अटेम्प्ट किया है। देखो अगर आपको नहीं आ रहा है ना, तो तुक्का लगाने का तो कोई मतलब नहीं है। अगर आपका गलत हो गया तो उससे सही वाले क्वेश्चन है जो घट जाते हैं। कुल का अर्थ वंश होता है, परंतु इसके समरूपी शब्द कुल का। तो अगर इसमें ठंडा होता ना, तो बहुत सारे लोग हैं जो कन्फ्यूजन में लगा देते। इसका अर्थ है किनारा, कुल का। तो मिलते हैं अपन, जो वीडियो रहेगी सबसे मैंने स्कोर वाले आ गए होंगे भैया, जैसे कि अपने नितिन भाई ने सबसे पहले स्कोर भेज दिया था बुलंदशहर के, तो उन पे आते हैं अपन। और इन्होंने तो वीडियो बना के भेजी अपनी, इनका 40 के 40 सही है। और भाई सैल्यूट है आपके लिए, आपने अच्छा स्कोर किया है आज। उसके बाद जो और आए हैं उनसे मिलते हैं। मैथ का आए हैं, बहुत सारे मैथ के डले हैं। उसके बाद है अपने अम्मोज भाई, पता नहीं इन्होंने काय का भेजा है, लेकिन 37.5 स्कोर है, अच्छा स्कोर है। उसके बाद है हिंदी का बहुत कम लोगों ने भेजा होगा, जय किशन चौहान, इन्होंने भी स्कोर भेजा है, और इनका स्कोर है 35। शायद मैथ का हो सकता है, क्योंकि लेट हो गए होंगे लगाने में। उसके बाद अपन आते हैं टेलीग्राम पर। तो टेलीग्राम के देखो आज हिंदी थी, अगर एक आध दो क्वेश्चन कन्फ्यूज किए होंगे, बाकी और कोई क्वेश्चन आपको कन्फ्यूज नहीं कर सकता था। हिंदी के बहुत कम स्कोर आए हैं, और हिंदी के मैथ के बहुत सारे स्कोर डले हैं। भाई का, राहुल का अपन ने पहले ही बोल दिया था, इनका 36 आया था। और सबसे मैंने आज भाई रवि मौर्य प्रतापगढ़ आ गए हैं अपने, इनका हिंदी का स्कोर देख रहे हैं अपन, हाँ 37.5, 19 सही एक गलत। तो हिंदी जो आज अच्छी थी, आप लोगों को कन्फ्यूजन जैसी हिंदी नहीं थी, नहीं तो आप लोग सोचें कि आज भी आप ऑप्शन में कन्फ्यूज हुए। देखो अपने को जो है ऑप्शन अगर आपको कन्फ्यूज लग रहा है ना, तो उस सवाल को छोड़ें और बाद में उस पर एनालिसिस करें। देखो हम बता रहे हैं कन्फ्यूजन आपको दो तीन जगह ही हो सकता है। एक तो शुद्ध में हो सकता है सबसे ज़्यादा, वाक्यों में और वर्तनी में,
यहाँ पे कन्फ्यूजन होता है, और एक जो समरूपी शब्द होते हैं ना उनमें कन्फ्यूजन होता है। तो इनके लिए अच्छे से पढ़ें, क्योंकि पैराग्राफ जो है अपने दिमाग से खेला जाता है। मुहावरे और विलोम शब्द अपन बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, तो मुहावरे जो है पढ़ लें, किसी भी किताब से लिमिटेड पढ़ लें। लेकिन हिंदी उतना सिलेबस नहीं है जितना आप लोग उसको लोड ले रहे हैं। हिंदी को 2 से 3 दिन दो और हिंदी को पूरा फिनिश करो और प्रैक्टिस सेट लगाना स्टार्ट करो। हिंदी का एक ही रूल है, अगर आप हिंदी को ज़्यादा समय देंगे तो जो आपका जैसे मैथ है, मैथ अगर आप छोड़ दोगे ना, जैसे आपको लग रहा है मैथ अपनी अच्छी आ रही, मैथ मांगती है प्रैक्टिस, आपको कंटिन्यूस पे प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब आपकी मैथ अच्छी हो जाएगी। रीजनिंग की कम प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जीके जीएस गौरव सर की क्लासें डली हैं, वंदे मातरम सीरीज, 7 फेरे वगैरह, उनको पढ़ें। और संजू भाई को सजेशन देंगे हिंदी के लिए कैसे करें। आप तो मतलब पढ़ रहे हैं, और आज बहुत अच्छे जो शब्द कन्फ्यूजन वाले थे वो संजू भाई ने सही किए हैं। बताएं कुछ हिंदी के लिए, कैसे पढ़ रहे तुम हिंदी? वो आदित्य पब्लिकेशन की याद है ना बुक, उसी देखो उसी से राहुल भाई ने पढ़ा है, गौरव भाई ने पढ़ा। आदित्य पब्लिकेशन की प्रॉपर हिंदी जीडी के लिए है ना? नहीं तो सबके लिए है, लेकिन जो भी सिलेबस है जीडी का, हाँ उसी को कवर कर उसी को कवर कर सकते हो। पतली किताब है ज़्यादा, वो मोटी किताब ठीक किताब है। तो आदित्य पब्लिकेशन की आप बुक ले लें और पढ़े हिंदी। देखो हिंदी में पढ़ना कुछ नहीं, आपको समरूपी शब्द, मुहावरे, पैराग्राफ अपने ऊपर रहता है, विलोम शब्द थोड़े बहुत पढ़ सकते हो, उसके बाद इतने ज़्यादा सब्जेक्ट नहीं होते हैं। तो मिलते हैं अपन, जो आपके पैराग्राफ पढ़ना नहीं है उसमें आपके लिए। हाँ, और शुद्ध जो बर्तनी वाली जो क्लास है ना, आप निधि मैम की क्लास देख सकते हैं, नवीन सर की क्लास देख सकते हैं। 2-3 लोगों की क्लास देख लें जो शुद्ध और बर्तनी वाले रहते हैं। इन क्लासों को 8-10 क्लास देख लें, इसमें आपका हो जाएगा और वो पढ़ लें। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। और SSC GD अभी नहीं तो